मैच में जितनी भी देरी देरी होगी, टाइम कंज्यूम होगा, एक्स्ट्रा टाइम जाएगा, तो आईएमए वॉरियर्स और डेंटल ब्लास्टर की टीम में से ओवर काटे जाएंगे। यानी कि इसका जो भुगतान है खत्री साहब और जिगर साहब करेंगे। पहली ही गेंद पे सीधा विकेटों पे गेंद, गिरिराज साहब की तरह ही विकेट फेंकते हैं। बोल्ड गॉट इट, गॉट इट। भागो भागो। अंपायर का इशारा देखने के लायक। बाय का 1 रन। बैठे ठीक है। अगर कमेंट्री में हमारे से कुछ गलत बोला जाए तो समझ लीजिएगा चिराग साहब ने मेरे को सिखाया था। ठक्कर, बहुत ही अच्छा पॉइंट की तरफ खेला, 1 रन से संतुष्ट। अच्छे से बहुत ही तगड़ा घा किया, कीपर भी नहीं पकड़ पाया, और ये 4 रन। अंपायर का इशारा देखना होगा। बाय का 4 रन। मेरे साथी कमेंटेटर को लगा कि शायद ये नो बॉल था, स्टंप को पूरा ही कूद गई थी गेंद। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी जल्पा मैडम के द्वारा। एक ओवर की समाप्ति के बाद ओवर पहुंचा 7 रन 1 विकेट के नुकसान पे। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी। नए बॉलर अपना नाम लिखवाए। अस्मिता मैडम हो तो अपने दोनों हाथ ऊपर करें। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर चिराग? गढ़वी सर, आपको क्या लगता है इन दोनों टीमों में कौन जीतेगा? बेसिकली यहाँ जीत इम्पोर्टेंट नहीं है। मैंने अभी भी कुछ रिपोर्ट लिए हैं इसके बैकग्राउंड में। बेसिकली सभी फैमिली इसको एंजॉय करे इसीलिए टीम बनाते हैं। मैंने तो यहाँ से सुझाव भी दिया था कि भाई 13 प्लेयर खेले, क्यों 11 खेले? ना तो यहाँ कोई नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर है, तुम्हारा मोटो अलग है और तुम बिहेव अलग करते हो। तो ये मेरा सजेशन तो रहेगा। मैं चाहता हूँ कि बाकी के प्लेयर भी उसी तरह से खेले। सही कहा सर आपने। इस बीच अंपायर का इशारा कुछ भी नहीं। अच्छी गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे, और बहुत ही अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। फील्डिंग के सामने थ्रो में थोड़ा लूज। जो साहब फुल टॉस किस्म की गेंद। अंपायर का इशारा देखना होगा। सर आपको क्यों ऐसा लगता है कि 13 प्लेयरों को खिलाना चाहिए? बहुत सही बात बताया। बेसिकली हम लोग अभी तक अंग्रेजों की गुलामी से बाहर आए ही नहीं, क्योंकि ये जो रूल्स रेगुलेशन उन्हीं का है और ये जो खेल है वो हमारा एक आनंद के लिए है। तो भारतीय परंपरा में हम फीमेल के रूप में ये चेंज कर सकते हैं, ये मेरा मान। अंपायर का इशारा वाइट। हमसे अगर कमेंट्री में कुछ भी भूल चूल हो जाए तो समझ लीजिएगा कि चिराग साहब ने सिखाया है। फिर से वाइट। अंपायर का इशारा वाइट।
मैं आपको बता दूं, देखना होगा अंपायर का इशारा, वाइट। अंपायर का डिसीजन आखिरी डिसीजन रहेगा। और मैं आपको एक और बात बता दूं कि गेंदबाजी में जागृति ठक्कर मैडम है और उनके सामने नॉन स्ट्राइक पर पे हैं रिश्वा ठक्कर, जो उनकी ही बेटी हैं। फिर से वाइट। आज तो मुझे लगता है अंपायर को दोनों हाथों में मालिश कर देनी पड़ेगी। हाथ उठाते उठाते उनके हाथ में दर्द हो गया होगा। भाविक ठक्कर साहब तो बोले कि इतनी मेहनत कौन करे, इंजेक्शन लगाते थे डाइक्लो। मेरे ख्याल से ये ओवर कट हो गई है। वही है, कंटिन्यू है ना। ओवर कट हो गई है। दूसरे गोल ओवर का नाम क्या है? कविता ठक्कर। आप आमा अग्रू पड़से वांधो नहीं। जागृति मैडम मारे काउंट કરી નાખશું। ચાલો જવા દો। बहुत ही अच्छी गेंद डॉट कराते हुए यहाँ पे ऐसे बॉलर पड़े हैं, तो फिर दूसरों का एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत क्या है खत्री साहब? सर सबको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। अल्ताफ, जागृति मैडम, मैं आपको बता दूं कि एक दरअसल बहुत बढ़िया बॉलर, फील्डर, विकेट कीपर, ऑलराउंडर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस कम होने के कारण इस प्रकार दिशा भटके हैं, बाकी वो बहुत बढ़िया डालते हैं। सर मैच में थोड़ा सा प्रेशर में भी कभी कभी बॉलर अपनी गेंदबाजी भूल जाता है। मुझे तो लग रहा था कि उनकी बेटी सामने देख के वो भावुक हो गई। माँ का दिल है ना। और यहाँ पे वाइड बॉल का इशारा अंपायर का, और ये एक्स्ट्रा रन चुराने की कोशिश और रन कंप्लीट करते हुए 2 रन का इजाफा और स्कोर में। अल्ताफ, क्या लंबे रनअप की जरूरत है जब आपको डालना थ्रो ही है? ये आपके लिए पर्सनल सवाल है। सर शायद आपको देख के इन्होंने इंस्पिरेशन लिया है कि अगर रनअप लेंगे तो ही विकेट मिलेंगे, नहीं तो विकेट नहीं मिलते। मुझे लगता है क्या आप राजभा के लिए बात कर रहे हैं ये? बहुत ही अच्छी गेंद और ये बहुत ही अच्छी फील्डिंग करने की कोशिश। 4 रन। सीधी गेंद जाके बच्चे के कुर्सी पे लगती हुई। कुर्सी में शायद कोई डैमेज हो गया है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग यहाँ पे। वाह, तगड़ा छक्का यहाँ पे सीधे ग्राउंड के बाहर। चौका, सॉरी, ये 4 रन है। बहुत ही अच्छा शॉट यहाँ पे। बढ़िया छक्का रिश्वा के बल्ले से, तारीफ करनी होगी। गेंदबाजी में अगर जलपा मैडम हो तो अपना हाथ ऊपर करें। अंपायर का इशारा बाय का था, शायद लेग बाय का, सॉरी। स्कोर यहाँ पे 28 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 3 ओवर और 2 गेंद हो चुकी हैं। फिर से बेल्स उड़ाते हुए जलपा मैडम, हो जाए तो जवाबदारी चिराग साहब की रहेगी। फिर से 4 रन।
वाइट बॉल था अंपायर, यस वाइट का 4। टोटल 5 रनों का इजाफा विदाउट एनी बॉल। यहाँ देखना होगा कि डॉक्टर गिरिराज सिंह की वाइफ जल्पा मैडम बॉल फास्ट डालने में अपनी दिशा चूक रहे हैं और उसका इजाफा सामने वाली टीम को हो रहा है। एक देखने जैसी बात होगी कि जल्पा मैडम जितने भी रन दिए हैं ज्यादातर एक्स्ट्रा में ही आए हैं। उनकी जो स्पीड है वो विकेट कीपर से ही नहीं पकड़ी जाती। गिरिराज सिंह को देख के तो ये नहीं लगता कि कभी वो वाइड डालते हैं या एक्स्ट्राज में, वो तो बहुत किफायती बॉलर हैं। उनका तो एक पॉइंट नापा हुआ है, ऑफ स्टंप विकेट से 6 इंच दूर सीधी गेंद आनी चाहिए। इसीलिए तो हमारे मोस्ट डिपेंडेबल बॉलर हैं। बहुत ही अच्छी फील्डिंग। लगता है कुछ ऐसा हो गया, जहाँ पे एक नहीं था वहां पे 2 हो गए। कहते हैं डेंटल ब्लास्टर टीम का कॉम्बिनेशन। जल्पा ने रिंकू को आउट नहीं किया, सामने थ्रो कर दिया। लगता है कि वही घरे वनी ने वेड़े जो न तो खपे, आई रमो असाए रमो। अब तो मुझे लगता है कि गेंद बेल्स पे या विकेट पे नहीं डाली जाएगी, ऑफ स्टंप के बाहर ही डाली जाएगी। इसको ये सही मेरा अनुमान, वाइट गेंद। मेरी एक दरखास्त है कि जो यहाँ पे रेड टी शर्ट और जो जैकेट पहने लड़के हैं वो जा थोड़ा दूर हो जाएं, कि डसे में न तो अचे भा मिठा। डॉक्टर भाविक ठक्कर का मैं शुक्रिया कहूंगा जो ग्राउंड पे अच्छी सी सेवा देते हुए वॉलेंटियर की तरह से बच्चों को हटाया। अगर देखा जाए तो फील्डिंग एस्पेक्ट में डॉक्टर जल्पा मैडम भी ऐसे हैं कि इनकी बॉलिंग काफी किफायती और अच्छी है। इनको बॉलिंग कमेंटेटर विकेट पे खड़ी हैं और बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, रन चुरा लेते हैं जल्दी से। अंपायर का इशारा देखना होगा बाय के और ये मेरा अनुमान सही था, उठा के मारा है अंपायर का इशारा, नो बॉल। और ये बॉल जाती हुई बाउंड्री के पास, लेकिन फील्डर ने फील्ड करके बहुत ही अच्छा बॉल। बल्दानिया सर बाहर से हाथों के इशारों से समझा रहे हैं कैसे बॉलिंग डालनी है। जिगर भाई का टारगेट है आज 2 ट्रॉफी साथ में लेके जानी है, एक नहीं। चाहूंगा तो मैं यही। व्हाट अ शॉट, और ये बाउंड्री के बाहर जाती हुई गेंद सीमा रेखा को चीर के 4 रनों। बहुत ही काबिले तारीफ बैटिंग कर रही है यहाँ पे रिश्वा, स्टार्टिंग से खड़े हुई हैं और विकेट नहीं दे रही और स्ट्राइक भी रोटेट कर रही हैं और सामने वाले को दौड़ा भी रही हैं। अब उन्होंने अपने घेरे टाइट कर लिए हैं कि हर एक गेंद पे। हाँ, व्हाट अ शॉट, और सीमा रेखा को चीरती हुई अंपायर के इशारे का इंतजार। 4 रन। 4 रन। नहीं ले बाउंड्री जे છે ને થોડીક આ બાજુ મોટી છે, इसी के आगे। આમાં પાછળ નહીં જાય એટલું બધું। પોપો બોલ છે, હા પોપો બોલ, લોન ટેનિસ માં બોલ, લોન ટેનિસ માં। સાહેબ આમાં ઓછા પડે આટલા બધા રન તો થઈ ગયા। और ये 1 रन का इजाफा स्कोर में। अभया मैडम वहां पे डॉक्टर भाविक खत्री साहब की वहां बहुत ही अच्छी फील्डिंग करते हुए इस ओवर की समाप्ति के बाद नेक्स्ट बॉलर अगर आर्ची मेहता हो तो अपने हाथ ऊपर करें। ओके, धन्यवाद।
अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। Wide. थोड़ा शॉर्ट पुट की तरह इनका लगता हुआ एक्शन कि गेंद फेंकते हैं शॉर्ट पुट में, जैसे हम जो बोस का जो लोहे लोहे का जो गेंद होता है उसको फेंकते हैं, वैसे उनका जो स्टांस और फेंकने का स्टाइल। जैसे बॉलिंग करते हैं ऐसा लगता है कि विकेटों के ऊपर निशाना ले रहे हैं। चिंदी वे जाऊं, चिंदी वे जाऊं। बचपन में खेला करते थे सतोलिया, सतोड़िया सतोड़िया। सेम उसी तरह की टेक्निक यूज कर रहे हैं। ये लगता है बैट्समैन कंफ्यूज हो रहे हैं, 2-3 बार हाथ हिलाते हैं उसके बाद फेंकते हैं। कब गोला डालेंगे? अंपायर का इशारा देखना होगा यहाँ पे। अंपायर यहाँ पे आउट करार करते हुए। ओ ये अभी रन आउट का इशारा अंपायर का। बहुत ही बढ़िया थ्रो। और ये उठा दिया है खुद गब्बर मैदान में, लेकिन बहुत ही बढ़िया फील्डिंग का नजारा। एक रन से नहीं रोक पाएंगे और एक रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 49 रन। बहुत ही और ये उठा दिया है लेग में। अंपायर के इशारे का इंतजार। तेजी से 2 रन चुरा लिए। और ये अंपायर का वाइट बॉल का इशारा। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 54 रन। और अगली गेंद की ओर सही निशाना। और ये अंपायर का इशारा, वाइट बॉल। लगता है कि बॉलर अपना निशाना चूक रहा है। और ये वाइट बॉल का इशारा, एक और वाइट बॉल। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 56 रन। और ये लेग की तरफ उठा दिया है और अब देखना होगा कितने रन चुरा पाते हैं तेजी से। कौन से एक रन लंबी राइनअप के साथ। और ये लेग के साइड की ओर उठा दिया है और तेजी से 1 रन चुराते हुए। फील्डिंग में अच्छी फील्डिंग का नजारा जागृति मैडम के द्वारा। बॉलर अच्छी सी रनअप लेते हुए। और ये उठा दिया है फाइन लेग की तरफ, चौका। मेहता हॉस्पिटल चौका। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा है 62 रन। लगता है ये पार्टनरशिप लंबी चलेगी। अगर ये दोनों प्लेयर दोनों ओवर खेल जाते हैं तो स्कोर बोर्ड को अच्छे स्कोर तक पहुंचा पाएंगे। अच्छी गति से अच्छे स्कोर तक पहुंचा पाएंगे। ये बॉलर को देख के ऐसा लगता है कि भाविक सर से कोई इंस्पिरेशन लिया है। लंबी रनअप के साथ बॉलिंग करते हैं। एक रन का इजाफा स्कोर में।
स्कोर पहुंचा हुआ 63 रन। लंबी हिट लगाने की जरूरत। और इसी के साथ फाइन लेग में खेल दिया है। अब देखना है कितने रन चुरा पाते हैं। 1 रन का इजाफा। 4। अंपायर का इशारा 4 रन। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 67 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट। बहुत ही मारिए था। धैर्य से खेलते हुए 1 और रन का इजाफा। और ये बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई 4 रन। तेजी के साथ स्कोर बोर्ड 72 उछलता हुआ 72 रन। मोड में बॉलिंग डालते हुए और ये तेजी से शॉट मारा है। अब देखते हैं कितने रन चुरा पाते हैं तेजी से। 1 ही रन का इजाफा स्कोर बोर्ड में। भाविक खत्री साहब और जिगर दोषी साहब के सामने ये मुकाबला था, ऐसा लग रहा था। श्रद्धा मैडम बहुत ही अच्छा खेलते हुए यहाँ पे। 1 रन का और इजाफा। स्कोर उछलता हुआ 74 रन। 74 रन। फाइन लेग की तरफ खेलते हुए तेजी से 1 रन चुराते हुए स्कोर बोर्ड जा पहुंचा 75 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट्स। 3 बॉल रिमेन्स। એટલે સાહેબ શું છે કે બોલી શકે એમ નથી. अंपायर के इशारे का इंतजार और ये बाय का 1 रन चुरा लिया। સાહેબે કીધું હો, ખાલી બાઈ જતો, વાઈટ નતો એમ. साहब आप कुछ कहना चाहेंगे खत्री सर? एक तरफ तारीफ करना चाहूँगा अपनी बाइकों का कि बढ़िया तरीके से बॉलिंग डालती हैं। सर आपने ही तो सिखाया है। दूसरी तरफ चीयर करना चाहूँगा रेड रॉयल्स के लिए। लास्ट ओवर का खेल चल रहा है, चौके छक्कों की बारिश जरूर होनी चाहिए। यहाँ पे मुझे कमेंट्री कम और अपनी वाइफ के लिए तारीफें ज़्यादा लगती है मेरे को। दोनों डॉक्टर अपनी वाइफ की यहाँ पे तारीफ करते हुए। इशारा अंपायर का और 1 रन का इजाफा। ज्यादा तारीफ करने से व्हाइट बॉल कभी कभी गिर जाते हैं। और डॉक्टर भाविक ने किसी को पता ना चले कैसे बातों का रुख मोड़ लिया। मैच पर आखिरी ओवर चल रहा है ऐसा करके। वो भी समझते हैं कि और ओवर की समाप्ति टोटल ओवर्स कंप्लीटेड 8 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर जा पहुंचा है 77। ये स्टार्ट करते हुए रिश्वा के पहली ही गेंद। स्ट्राइक पे कौन है? जलपा मैडम, आर्ची मैडम। वाइट गेंद। अंपायर कितनी गेंद हुई है अभी तक? 2 गेंद हुई हैं, वो 2 डॉट बॉल और ये 1 वाइट गेंद। क्या है स्कोर? 6। सिक्स। हाँ, जिग्नेश साहब और इनाम अनाउंस कर रहा हूँ।
टोटल स्कोर 7 रन दिया, 8, 2 वाइड आया। एक जरूरी अनाउंसमेंट, इनामों की जड़ी लग चुकी है। मारुति नेक्सा और मारुति अरेना की तरफ से वुमेन्स टीम जो विनिंग टीम और मेंस विनिंग टीम को, दोनों को मारुति नेक्सा और मारुति अरेना की तरफ से गिफ्ट दिए जाएंगे। सो थैंक्स मारुति अरेना एंड बोल बोल। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का प्रयास वहां पे, अंपायर का इशारा देखना होगा। 4 रन। लगता है ये बैटिंग टीम मन बना के आई है कि ये एक सिंगल आयो ना? ना सिंगल से स्ट्राइक चेंज चाहिए। बहुत ही घातक बल्लेबाज कोमल राठौर, हल्के से हाथ से खेल दिया फाइन लेग की तरफ। अगर आप देखें तो बॉलिंग में भी तो वेरिएशन डाल रहे हैं। नाम बहुत ही हल्के से गेंद फेंकी, बल्लेबाज को चकमा दिया और स्ट्राइक पे उसको नॉन स्ट्राइक पे भेज दिया। आप देखें तो बैट्समैन को खिंचवा रहे हैं कि आमंत्रित कर रहे हैं आगे आके मारो, तो हमारे कीपर आपको हेड स्टंप आउट करेंगे, लेकिन कीपर काफी पीछे। ये कैच की और ये कैच छूटा। नहीं, ऐसा लगता है कि कैच छूटेगा तो मैच छूटेगा। मेरे ख्याल से अगर रेड रोलर्स को जीतना है तो जलपा राठौड़ को आउट करना ही पड़ेगा। इनका अंपायर का इशारा वाइड। गिरिराज सर का तो शनिवार वैसे 12 बजे खत्म हो गया था, अब इनका चालू तो नहीं हुआ है। खींच के मारा है, लेकिन चौका जाएगा नहीं अगर मेहनत करेगा फील्डर तो। पूरी टूर्नामेंट में टोटल एक ही तो छक्का लगा है कवर पे, जो डॉक्टर रुपेश सेठ ने लगाया था, और ये एक जाते जाते बचा छक्का। बहुत ही कम लोग कवर्स में छक्का मार सकते हैं। और अगेन उठा दिया, अंपायर के इशारे का इंतजार, और ये सीमा रेखा को चीरती हुई 4 रन। इस 4 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा 27 रन्स। और ये बम का गोला फेंकते हुए और ये कैच छोड़ते हुए वापस से कैच छूटा, मैच छूटा। टोटल स्कोर जा पहुंचा 31 रन। और एक और वाइड बॉल, स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ 32 रन। जिस तरह से वैसे जलपा राठौड़ अपना स्टांस लेते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे हर एक गेंद पे प्रहार करेंगे। और नाइस फील्डिंग, और ये रन आउट। अच्छी फील्डिंग का नजारा। यह फील्डर का नाम जब तक मेरे ख्याल से रिश्वा होगी। हाँ, रिश्वा ने बहुत अच्छी फील्डिंग का नजारा दिया। लकीली उनका ही कैच छूटा था, लेकिन वो कैच
भारी नहीं हुआ टीम के लिए। इन्होंने अच्छी फील्डिंग का प्रदर्शन करके उनकी विकेट हासिल की। अब देखना होगा जल्पा मैडम को सपोर्ट करने के लिए कौन आते हैं। मिसिस अभ्या खत्री, अब देखते हैं वो कितना सपोर्ट दे पाते हैं, देखते क्योंकि हैं अगर भाविक वो सर सपोर्ट कितने अच्छा tips देंगे तो जल्पा मैडम खुद ही सब रन बना लेंगे। देखते हैं भाविक सर कितना उनको सिखा पाते हैं। भाविक सर क्या कहना चाहेंगे आप? गुड लेंथ गेंद थी, हल्के हाथों से खेल दिया, फील्डर मौजूद, भाग भाग के फील्डिंग कर रहे हैं। ओवर थ्रो, लेकिन ओवर थ्रो के लिए चल पड़े हैं। बढ़िया रन चुना है, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। वहां जलपा जडेजा और अभय भाविक खत्री के द्वारा फील्डिंग टीम को ये समझना होगा कि एक्स्ट्रा रनों को रोकना होगा, अननेसेसरी थ्रो रोकना पड़ेगा। जिगर कमेंटेटर का तारीफ करना होता है, कभी कभी सपोर्ट भी करना रहता है सर। ओ बढ़िया फील्डिंग का नजारा, अपनी टीम के लिए 3 रन बचाते हुए। इसी के साथ 1 रन कंप्लीट, स्कोर जा पहुंचा 35 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। अच्छी बॉलिंग का नजारा। इसी के साथ और ये तेजी से उठा दिया और ये लंबा शॉट, अंपायर का इशारा, 6 रन। तारीफ करनी होगी जलपा जाडेजा की, जिस तरह से ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू से कर रहे हैं। राठौड़, हाँ यानी वही राठौड़ राठौड़ हाँ हाँ वांदो नहीं, आता मावता नहीं अटक बोलेगी, वांदो नहीं। डोंट वरी, सरनेम अब चेंज नहीं होगी। और तेजी से उठा दिया और एक 4 रन। जलपा राठौड़, आप देखें शेर की दहाड़ और तलवार घुमाते हुए गिरिराज की तरह। बहुत ही बढ़िया बैटिंग का नजारा। छक्के और चौकों की बरसात के बाद स्ट्राइक रोटेट करना भी जरूरी होता है, जो वो बखूबी निभा रहे हैं। चौके छक्के लगाने वाले स्टार बैट्समैनों को मैं याद दिला दूं। और ये कैच आउट, बढ़िया कैच, अच्छा शॉट था स्ट्रेट में, लेकिन बाउंड्री कवर करते हुए बहुत ही अच्छा रिश्वत कैच का टक्कर, नजारा। almost शॉट तो dive। बहुत ही अच्छा था, लेकिन फील्डर भी बहुत ही चुस्त। दुरुस्त फील्डर। बहुत ही अच्छी गेंद ऑफ साइड की तरफ। भाविक खत्री सर की तरह गेंदबाजी करते हुए। अंपायर का इशारा लगता वाइड। है भाविक सर ये वीडियोग्राफी का कुछ तो फायदा हुआ होगा, आपकी बॉलिंग देख देख के लोग सीख रहे हैं। जीता जागता उदाहरण है, फिर देखने की क्या जरूरत है आपको। अच्छी फील्डिंग का नजर, वाइफ की बैटिंग से कुछ सीखें कि अब कैसे स्कोर को आगे बढ़ाना है। वो बहुत ही अच्छी कोशिश यहाँ पे विश्वा की। और एक कैच छूटता हुआ, मैच छूटा। बहुत ही अच्छी बैटिंग का नजारा जलपा राठौड़ के द्वारा। अगर देखें तो सभी तरह के शॉट लगाने में माहिर, ऑफ साइड कवर ड्राइव भी लगाते हैं, लेग साइड फाइन लेग में भी मारते हैं, स्ट्रेट ड्राइव भी मारते हैं। तो बहुत ही अच्छा बैटिंग का नज़ारा। शायद नेक्स्ट ईयर 2 में से 4 टीम बनाने में हेल्प करेंगे। अंपायर का इशारा देखना होगा, डेड बॉल। मेरी गिरिराज साहब से रिक्वेस्ट है कि फ्री टाइम में आप आपकी वाइफ से बैटिंग करना सीख लें, बहुत ही अच्छी बैटिंग कर रही हैं। कैसे तो डिपेंडेबल होके बैटिंग की जाती है और अपने टीम के स्कोर आगे पहुंचाया जाता है, वो जरूर इनसे सीखना चाहिए। बहुत ही अच्छा शॉट, लेकिन क्षेत्र रक्षण भी इतना ही टाइट, 1 रन से नहीं रोक पाएंगे। 50 रन खत्म हो गए हैं। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 50 रन।
वाह बहुत ही ये अच्छा विश्वा कैच। का बहुत ही अच्छा कैच। मैं अंपायर से पूछना चाहूंगा स्ट्राइक चेंज हुई है नहीं हुई है? स्ट्राइक चेंज लगता तो नहीं, यहाँ से नहीं हुई है है। अंपायर का इशारा। बहुत ही सटीक गेंदबाजी यहाँ पे, टप्पा जो है वो सटीक गिर रहा है यहाँ पे। अच्छी बॉलिंग का नजारा। धात्रीबेन देवेंद्र की तरफ लाइटेड गेंद डालती हुई। अच्छी स्ट्रेटजी प्लान आउट की हुई है Exactly. कि डॉक्टर जलपाबा को सामने खिलाया जाए और दूसरे बॉलिंग में बॉलिंग बॉलर्स नेम, बहुत ही अच्छा शॉट। बॉलर्स नेम। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा। बॉलर्स नेम प्लीज। गीता बल्दानिया। अच्छी बॉलिंग का नजारा। 1 डॉट बॉल। 16 गेंदे, 27 रन्स रिक्वायर्ड। बहुत ही अच्छी बॉलिंग का नजारा और 1 डॉट गेंद। 15 बॉल्स, 27 रन्स रिक्वायर्ड। मैच का पलड़ा फिरता हुआ, रोमांच बढ़ता हुआ। 1 और डॉट बॉल। 4 बॉल में सिर्फ 1 ही रन आया है। 14 बॉल्स, रन रिक्वायर्ड 27। और ये कैच छूटा और बॉल बाउंड्री की तरफ जाती हुई। 6 रन। स्कोर उछलता कूदता हुआ स्कोर जा पहुंचा 57 रन। 57। रन्स रिक्वायर्ड 21 इन 13 बॉल्स। 3 बॉल खाली निकाले लेकिन 1 6 मार के पूरा वसूल कर लिया। अब ये लास्ट बॉल इस ओवर का देखना चाहेंगे क्या कर पाते हैं। बिल्कुल सही टप्पे पे गेंद डाली। डॉक्टर जलपा राठौड़ ने मना किया 1 रन चुराने से। उन्होंने बोला कि मैं स्ट्राइक लूंगी और मैं ही संभालूंगी अभी, 12 गेंदों में 21 रन की दरकार। क्योंकि अगर अभी जीतना है तो तलवार घुमानी होगी। 3-4 बॉलों में ही मैच को खत्म करना होगा, या 3 छक्के या 2 चौके 2 छक्के। बहुत ही रोमांचक मुकाबला और ये स्ट्रेट में उठा दिया है। बहुत ही अच्छी फील्डिंग का नजारा। कोई रन नहीं। जलपाबा को अपने ऊपर विश्वास है कि स्कोर बनेगा तो मेरे से ही बनेगा। और ये तेजी से उठा दिया है स्क्वायर लेग की तरफ से और ये उछलता कूदता चौका। स्कोर जा पहुंचा 61 रन। रिक्वायर्ड रन 17 बॉल्स रिमेनिंग 10 बॉल्स। 10 गेंदों में 17 रन की दरकार। अभी लगता ऐसा है कि सिंगल्स का कोई महत्व ही नहीं है। जलपाबा राठौड़ ने तलवार की कमान संभाल ली है। डॉक्टर नीरज पटेल का हार्दिक स्वागत है यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में। कहीं बोलो 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 साहब बोलो। कहीं तो अच्छी जाए। साहब बहुत ही अच्छे बॉल और तेजी से 1 रन चुरा लिया। अब देखते हैं कितनी अच्छी बॉलिंग कर पाते हैं, क्योंकि जलपाबा का स्ट्राइक चेंज हो गया है। और ये तेजी से उठा दिया है और ये अंपायर का इशारा 6 रन। लगता था कि जलपाबा राठौड़ ही रन बनाते हैं, लेकिन सामने वाले भी सपोर्टर भी रन बनाते हैं। उन्होंने तो 2 छक्के लगाए हैं, मैं आपको बता दूं। सामने वाले बैट्समैन को भी कम आंकना बहुत ही। हाँ, अस्मिता मैडम भी बहुत ही अच्छे शॉट लगाने में माहिर। बहुत ही आक्रामक खेलते हुए और ये मिस फील्डिंग का नजारा। 1 रन तेजी से चुरा लिया। इसी के साथ स्कोर जा पहुंचा 69 रन। लॉस ऑफ 3 विकेट्स इन 6.5 ओवर्स। बॉल रिमेनिंग 7, रन रिमेनिंग 9। 7 बॉल 9 रन। और ये तेजी से घुमा दिया है। देखते हैं फील्डर पकड़ पाते हैं कि नहीं। और बॉल सीमा रेखा के पास जाती हुई, लेकिन अच्छी फील्डिंग का नजारा। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे और स्कोर जा पहुंचा 70 रन।
रिक्वायर्ड रन्स 8 इन 6 बॉल्स। ये कैच नहीं मैच छूटा। लगता है फील्डिंग में बहुत ही लाइटली ले रहे हैं और इसी के कारण देवेंद्र सर की टीम धीरे धीरे, मुझे लग रहा है आखिरी ओवर है ये, आखिरी 6 गेंदे। गिरी बाबू हाथ तो ऊंचो करो। और ये वाइड बॉल का इशारा अंपायर का। इसी के साथ 7 रन रिक्वायर्ड इन 6 बॉल्स। मैं ब्लू ब्लास्टर की टीम से कहूंगा वो अंपायर हमको दिख नहीं रही है, थोड़ा साइड में हो जाएं। और ये अंपायर का इशारा 4 रन नहीं है। भाविक भाई थोड़ું આ લોકોને જક સાઈડ માં લ્યો ને અંપાયર દેખાતો બેસી જાઓ તો અંપાયર નો ઇશારો દેખાય, ખોટા ખોટા ઇશારા તમે ના કરો। કેટલા 2 રન છે ને આ? હા, ખોટા ખોટા 4 રન બોલી દો જો। તમને ખબર છે સ્કોરિંગ માં કાઈ ભૂલ થાશે ખત્રી સાહેબ નું નામ આવશે। अभी 4 गेंदों में 3 रन की रिक्वायरमेंट। फील्डिंग टीम को ये समझना होगा कि ओवरथ्रो के एक्स्ट्रा रन नहीं दे, ऑलरेडी रन्स कम बचे हैं। जिगर भाई आपके घर पे एक ही ट्रॉफी आएगी, वो भी शायद अब ये बीच में खड्डा करते हुए एक ट्रॉफी गिरिराज भाई के घर पे आएगी। वो तो जाएगी तो डेंटल में ही ना। अब 3 बॉलों में 2 रन की दरकार। अब देखना चाहेंगे बॉलर अगर खाली निकल पाते हैं कि नहीं बॉल। अगर 3 गेंदों ये डॉट होती हैं तो भाविक खत्री साहब की ओर से 500 रुपए का पुरस्कार, 501 रुपये का इनाम। अगर डॉक्टर जलपा मैडम को सामने ही रोक पाते हैं तो जीत सकते हैं, देखना चाहेंगे। और ये कैच उछला लेकिन प्लेयर्स का कोई फील्डिंग का नजारा नहीं और ये मैच जीत ली है ब्लू ब्लास्टर ने 1 बाय 7 विकेट। ब्लू ब्लास्टर ने ये गेम बहुत ही आसानी से जीत ली।